अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमाम का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर में। प्यारे बच्चों में स्टडी कर रहे हैं 8वीं जमात का रियाजी मज़मून का सबक नंबर 3 कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब, जिसका लेक्चर नंबर 5 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके पहले लेक्चर में हमने मकब के बारे में बहुत सारी मिसालों को हल किया और मिसाल के ज़रिए समझे कि मकब को किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम जज़रुल मकब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। मकब को कहते हैं क्यूब और जज़रुल मकब को कहते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ पहला सवाल है प्यारे बच्चों, 216 का जज़रुल मकब। अब प्यारे बच्चों, जज़रुल मकब निकालने के लिए हम जो है ना मुफरद अज्जाए ज़रबी का तरीका देखेंगे। मुफरद अज्जाए ज़रबी, इसके पहले हम जो है 7वीं जमात में पढ़ चुके हैं, क्योंकि मुफरद अज्जाए ज़रबी किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह देखेंगे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो मुफरद अज्जा ज़रबी हम निकालते हैं। ये 216 है। अब सबसे पहले हम 2 से कटेंगे, कट जाएगा। 2 का 2, 2 8 16। ठीक है, 2 8 16। फिर ये 2 का 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18, सॉरी 2 का 2, 2 8 16, 108 हो गई, 108 होता है। अब 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। इसको और काटेंगे हम, 2 से कटेगा क्या, कट जाएगा। 2 दूजे 4, 2 साथी 14। अब 27 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 का 3, 3 नाम 27। ठीक है, 3 का 3, 3 3 9, 3 का 3, 3 का 3। ठीक है, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों, जज़रुल मकब निकालने के लिए हम जो है 3 अदद की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ 2 की एक जोड़ी बनेगी। ठीक है, ये एक जोड़ी बनेगी और ये एक जोड़ी बनेगी। तो 2 × 3 बराबर 2 3 6। तो 216 ये 6 का जज़रुल मकब है। ये 6 का जो है, अगर हम कहूँ हम ये कहें कि 6 का मकब कितना है, तो 216 है, और 216 का जज़रुल मकब कितना है, तो 6। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों बात। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, नफ़ी 1331 का जज़रुल मकब हमको निकालना है। नफ़ी, तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे हम, तो 1331 जो है ये 11 से तकसीम पजीर अदद है। ठीक है, तो उसी तरह अज्जा ज़रबी के तरीके इस्तेमाल करेंगे हम। देखेंगे यहाँ पर नफ़ी भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, आखिर में जब जवाब आएंगे उस वक्त हम नफ़ी की अलामत लगा देंगे। ठीक है, अभी 11 का 11, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, बाजू में लगाएंगे तो 11 दूनी 22, फिर एक बचा, बाजू में लगाएंगे 11 का 11। ठीक है, 11 का 11, इस तरह से, सॉरी 11 का 11 लिख लो, पूरा 11 लिख दिया मैंने। अब 11 का 11, 11 दहाई, 11 का 11, 11 11 121। ठीक है, 11 11 121 और 11 का 11। तो 3 अदद की जोड़ी बनाते हैं, तो यहाँ पे एक ही जोड़ी बनेगी यहाँ पर। तो इसलिए ये जो है 11 का जज़रुल मकब कितना है। अब ये नफ़ी 11 कर देंगे, हम इसको कितना कर देंगे, नफ़ी 11 कर देंगे। तो नफ़ी 1331 का जज़रुल मकब कितना है, वो है नफ़ी 11। तो प्यारे बच्चों कह सकते हैं हम कि 11 का जो मकब है वो 1331 है और 1331 का जज़रुल मकब वो 11 है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगला सवाल है, तो सवाल नंबर 3 देखेंगे। 0.125 का जज़रुल मकब, ये हमको मालूम करना है, ये हमको निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हर इस तरह से करेंगे हम। देखेंगे ये जो है, इसको हम बट्टे की सूरत में अगर लिखना चाहे तो हम इस तरह से बट्टे की सूरत में लिख सकते हैं कि 125 बट्टे 1000। ठीक है, 125 बट्टे 1000। तो आशारी के बाद 3 सिफर, तो नीचे 3 सिफर लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर गौर करना है हमको। यहाँ पर गौर करेंगे तो 125 जो है, 125 जो है वो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। 125 को इस तरह लिख सकते हैं हम, 125 को के 5 × 25। ठीक है, 25 × 125। अब यहाँ पर जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं हम,
25 को 505 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आड़ी यहाँ पर जो है जो मुफरद जायज़ ज़रबी आड़ी की हमने यानी इस तरह से की है, यहाँ पर 3 की जोड़ी बनेगी तो हमने यहाँ पर 3 की जोड़ी बनाएंगे तो हो जाएगा 5। तो 125 से 5 का जज़रुल मकब है, ठीक है। तो उसके बाद 1000 लेंगे हम, 1000 तो 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 ज़रब 100, ठीक है, 10 ज़रब 100। अब इसको 100 को हम 10 ज़रब 10 लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर एक जोड़ी बनेगी तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10। हम कह सकते हैं इस तरह से कि 0.125 का जज़रुल मकब जो है वो 5/10, 125 का हमने निकाले यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5 आ रहा है, और 1000 का निकाले तो 10 आ रहा है। तो इसको इस तरह से 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2 यानी 0.25, सॉरी 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, आधा यानी 0.5। तो यहाँ 0 लगा, यहाँ 125 है तो हम 0.125 का जज़रुल मकब होता है 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ 0.5 उसका जवाब आएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर मकब और जज़रुल मकब को किस तरह निकाला जाता है ये आपको यहाँ पर समझाया गया, यहाँ पर आपको ये बताया गया, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने मकब और जज़रुल मकब के अलग अलग लेक्चर यहाँ पर लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। आप मकब को पहले समझो, उसके बाद में अलग लेक्चर के अंदर जो है वो जज़रुल मकब को समझो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में तीन बाकी है, वो आपके लिए घर काम रहेगा, ठीक है। 3 मिसालें जो आपको घर काम दी जा रही है, घर काम इसलिए दिया जाता है प्यारे बच्चों ताकि आपको खुद से करने भी कोई चीज़ आए, ठीक है। आपको खुद से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी मशक होगी और आप उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 5 हमारा जो यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।